हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ विजेता पंडित जी के बारे में। मैंने कुछ साल भर पहले विजेता जी के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था, और फिर अभी कुछ महीने पहले ही मैंने सुलक्षणा जी पर बात करी थी। और दुर्भाग्यवश 6 नवंबर को ही जो सुलक्षणा पंडित जी हैं वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। और मैंने ये ज़िक्र अपनी किसी एक वीडियो में भी किया था कि 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार की डेथ हुई थी। और कितना बड़ा इत्तेफाक है कि 6 नवंबर सन 2025 को, आप सोचिए, एग्जैक्टली 40 इयर्स के बाद सुलक्षणा पंडित जी ने ये दुनिया को अलविदा कहकर वो चली गई। तो उनकी एक तरफ़ा मोहब्बत के बारे में मैंने बात करी थी जब मैंने सुलक्षणा पंडित जी के बारे में बात करी थी। और अभी अपनी किसी एक वीडियो में भी हाल ही में मैंने सुलक्षणा जी के बारे में और संजीव कुमार जी के बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी। लेकिन अब सुलक्षणा जी के जाने के बाद मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना जो फ़ोन पर उन्होंने विकी को दिया। विकी लालवानी नाम के एक रिपोर्टर हैं, जाने माने रिपोर्टर हैं, उनका यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने उनके साथ उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो उन्होंने अपने वीडियो में सुनाई। सिर्फ उनका कन्वर्सेशन है, वो शायद उन्होंने फ़ोन पर ही इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उन्होंने बताया कि अपनी बहन के जाने का उनको बड़ा ही दुख है। और जिस वजह से वो घर से तो क्या, कमरे से तक बाहर नहीं निकल पा रही हैं। वो खुद अकेला रहना चाहती हैं, वो खुद अपने आप को वक्त देना चाहती हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा वक्त उन्होंने अपनी बहन के साथ गुजारा है। और वो बहन जो बिल्कुल अकेली थी, तन्हा थी, ना मैरिड थी, ना उसके कोई बच्चे थे, एक तरीके से वही घर को चलाया करती थी, वही घर की एक तरीके से मदर फिगर थी। मदर के बाद जो बड़ी बहन होती है वो मदर फिगर होती है अपने भाई बहनों के लिए, और सुलक्षणा पंडित वही थी। और जिस तरीके से विजेता जी ने उनको संभाला था, और उसका क्रेडिट वो आदेश श्रीवास्तव साहब को देती हैं, जो जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जिनकी कई साल पहले डेथ हो गई। 2015 में उनकी डेथ हो गई। मैंने शायद गलत बोल दिया था कि 2014 में हुई थी, 15 में हुई थी, तो उनकी डेथ हुई थी। और उस वक्त वहाँ पर सुलक्षणा पंडित जी आई थी, बहुत ही मुश्किल से चल के। और फिर उसके बाद तो विजेता जी ने बताया कि वो चल भी नहीं पाती थी, वो बिस्तर पे ही थी। फिर भी उनको हर तरीके के कंफर्ट विजेता जी ने दे रखे थे, बड़ा कमरा और मेड्स वगैरह जो उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखे। और उनका खुद का सारा समय जो था, आधे से ज़्यादा दिन वो सुलक्षणा जी के कमरे में बिताती थी, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि भाई सब लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, मैं अकेली सर्वेंट्स के साथ, केयर टेकर के साथ रह रही हूँ। तो इस वजह से वो ज़्यादातर जो हैं अपनी बड़ी बहन के कमरे में ही रहा करती थी। और वो बता रही थी कि मुझे अभी ऐसा लगता है रात को कि जैसे मेरी दीदी सुलक्षणा मुझे आवाज़ दे रही हैं कि मुझे ये पानी दे दे, ये कुछ मेरी ये हेल्प कर दे, जैसे वो दिया करती थी। और मैं जब उठती हूँ और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने पुकारा है, और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि ये तो एक भले का है, सुलक्षणा जी तो अब जा चुकी हैं इस दुनिया से। तो जब मैंने ये सुना ना, तो मुझे बिल्कुल, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। और ये चीज़ मैंने भी नोट करी थी जब मेरी दादी की डेथ हुई थी। वो उनका कमरा बिल्कुल सेंटर में था, उनको हर कोई आता जाता दिखता था, और हमें उनका चेहरा आते जाते दिखता था। उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का हम लोग ध्यान रखते थे। और जैसे ही वो ये दुनिया छोड़ के गईं, जब हम उस
कमरे की तरफ देखते थे ना, इनफैक्ट आज भी जब मैं उस कमरे को देखती हूँ, भले ही अब वो कमरा हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बाहर से उस कमरे को देखती हूँ ना, तो अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी दादी बैठी हुई है। और जो उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें थीं, दवाइयाँ उनको टाइम पर देना, तो जब वो इस दुनिया से चली गई तब जो दवाइयाँ थीं एक पर्टिकुलर टाइम पर हम उन्हें दिया करते थे। तो जब वो मैंने टाइम देखा कि अरे टाइम हो गया है, दादी को दवाई देनी है, बट एकदम से लगा कि अरे अब तो क्या दवाई देनी, दवाई खाने वाला ही हमेशा के लिए चला गया। और उनकी जब मेडिसिन्स मैंने फेंकी ना, तो मतलब एक अजीब सा मन में एक, पता नहीं, एक अजीब सी फीलिंग होती है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बिल्कुल जो वो कह रही थी ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनका एक एक लफ्ज़, एक एक अल्फाज बहुत ही सच्चा है। और मुझे विजेता जी काफ़ी जेन्युइन विमेन लगती हैं। ठीक है, पर्दे के पीछे उनकी ज़िंदगी क्या थी क्या नहीं थी मुझे नहीं पता, मैं उनको पर्सनल लेवल से नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मैंने उनको इंटरव्यूज से सुना है, जाना है, बंदी शख्स जो ये हैं विजेता जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने इतना कुछ देखा, अपने माता पिता को खो दिया, प्लस इनकी ज़िंदगी में एक लड़का आया जो इनकी पहली फिल्म का ही को स्टार था, जो एक बड़े बाप की औलाद था, जिसने शादी करने का वादा किया लेकिन बैकआउट कर गया और किसी और से शादी कर ली। फिर उसके बाद करियर भी बर्बाद इसका करवा दिया गया। फिर इसकी शादी होती है विजेता जी की, जो नाकामयाबी उनको उस शादी में भी मिलती है। फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी में आदेश श्रीवास्तव आते हैं, जिनके साथ वो कुछ अपनी ज़िंदगी के पल बिताती हैं। वो भी उनके साथ स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि जब आदेश से विजेता जी की शादी हुई थी तब आदेश जी को इतना कोई जानता नहीं था, वो इतना कमाते नहीं थे। बट आदेश जी ने कहा था कि मेरी बीवी है, किस्मत, एक पति की किस्मत उसकी पत्नी लेकर आती है। और विजेता के पेरेंट्स से वादा किया था आदेश ने कि मैं अपनी पत्नी यानी कि आपकी बेटी के अकाउंट में बहुत पैसे डालूंगा, और डाले भी। और विजेता जी कहती हैं कि भले ही काफ़ी कुछ जो था वो आदेश के इलाज के लिए बिक गया, मैंने खुद से आदेश से छुपा करके अपने गहने तक बेच दिए उसके इलाज के लिए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी संपत्तियां अभी भी हैं मेरे पास जिसकी वजह से मैं सरवाइव कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। और ऑफ कोर्स अपनी बहन को भी वो संभालती होंगी। ठीक है, उनके अपने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़रूर होंगे सुलक्षणा जी के, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितना मैं जान पाई हूँ, विजेता जी ने अपने से भी सुलक्षणा जी के लिए बहुत कुछ किया होगा। तो वो सारी बातें बता रही थी और बहुत ज़्यादा वो रो भी रही थी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग निकली विजेता जी, इतना कष्ट उन्होंने झेला। फिर उसके बाद उनके पति का इलाज हुआ ज़रूर, पर इलाज कामयाब नहीं हुआ, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दो बच्चों की जिम्मेदारी, जो बच्चे छोटे थे, उनका एक बेटा जो है मेहनत कर रहा है, म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाह रहा है, सिंगर बनना चाह रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, वो हाथ पैर वो भी मार रहा है, लेकिन उसको उस तरह का सपोर्ट मिल नहीं रहा है, जबकि वो इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर का बेटा है। और उसके बावजूद भी इंडस्ट्री से उस बच्चे को तो सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन उतना नहीं मिल पा रहा है जितना वो बच्चा डिज़र्व करता है। जबकि आदेश जी को काफ़ी चिंता थी कि भाई जो लोग मेरे दोस्त रहे हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनको मैंने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, वो ज़रूर मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं सेटल करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स विजेता जी को नहीं मिला। और वो कहती हैं कि बहुत कम लोग सुलक्षणा जी के अंतिम वक्त में आए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और मैंने जिन जिन लोगों से काफ़ी एक्सपेक्ट किया था वो लोग तो नहीं आए थे, बट कुछ चंद लोग ज़रूर आए जिनकी वो शुक्र अदा कर रही थी।
और बहुत ही ज़्यादा वो रो रही थी कि मेरा घर सूना हो गया, मेरे बच्चे इतना अटैच थे। जाहिर सी बात है, जिस इंसान के खुद के बच्चे नहीं होते, खुद की फैमिली नहीं होती, तो उसके भाई बहनों के बच्चे ही उसके करीब होते हैं। और विजेता जी के दोनों बच्चे सुलक्षणा जी के बहुत करीब थे। और उससे भी बड़ी बात जो अ, विजेता जी के साथ हुई कि उनकी अपनी सगी बहन संध्या इस दुनिया से चली गई। एक तरीके से उनका मर्डर हो गया और उनके ही फैमिली से, जो उनके हस्बैंड साइड के ही फैमिली मेंबर ने उनके साथ ये सब किया, लेकिन कोई प्रूफ ना मिल पाने की वजह से जो है मामला कभी साफ हुआ ही नहीं। हालांकि वो अपनी बहन के हस्बैंड से, बच्चों से, किसी से भी टच में नहीं है। और हैरानी की बात ये भी है कि उन्होंने ये बात सुलक्षणा जी से छुपा कर रखी थी कि वो जानती थी कि जिस दिन उन्हें पता चला कि संध्या जो उनकी बहन है उसका भी निधन हो चुका है, तो वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से वो किसी को भी जो है सुलक्षणा जी के पास नहीं जाने देती थी, किसी भी रिश्तेदार को, कि कहीं वो ये ना कह दे कि भाई ये तुम्हारी बहन की तो डेथ हो गई, उसका तो मर्डर हो गया। वो झूठ ही बोलती रही कि नहीं, संध्या का फ़ोन आया है, आप सो रही थी, मैंने इसीलिए बात नहीं करवाई। आप सोचिए, बहन चली गई, पति ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, और दूसरी तरफ बहन जो बिल्कुल इमोशनली चैलेंज्ड हो चुकी है। देखिए, इंसान अगर फिज़िकल चैलेंज्ड होता है ना, अगर वो इमोशनली स्ट्रांग है, तो फिज़िकल चैलेंज्ड होना वो इतना बड़ा वो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। कहते हैं ना, अगर इंसान मन से हार जाता है ना, तो शरीर से अपने आप हार जाता है। शरीर का हारा हुआ इंसान नहीं कहलाता, जितना मन का हारा हुआ इंसान हारा हुआ कहलाता है। और यही सुलक्षणा जी के साथ हुआ, वो मन से हार गई। आप देखिए, उनको एक तरफा मोहब्बत थी संजीव कुमार से, संजीव कुमार को किसी और से मोहब्बत थी। और विजेता जी ने ये भी बताया कि संजीव कुमार हमारे घर में अक्सर आते जाते थे, और उन्होंने जो है सुलक्षणा के साथ अपने सारे गम वो बांटते थे, जो भी उनके हार्ट ब्रेक्स थे, और सुलक्षणा उन्हें बहुत सपोर्ट करती थी। तो जाहिर सी बात है, संजीव कुमार कहीं ना कहीं इमोशनली डिपेंड थे सुलक्षणा पर, बट किसी कारणवश वो उससे शादी नहीं करना चाहते थे, या कंफ्यूज थे, या उनको अपना ही हेल्थ का पता था कि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे जो है मुझे क्या, बट मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा। तो शायद आई डोंट नो उनका क्या उनके दिमाग में चल रहा था, और वो अपना हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस नहीं थे, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ी। और जब बिगड़ी तो फिर किसी के हाथ नहीं आई, और वो इस दुनिया से चले गए काफ़ी यंग एज में। तो उस बात का भी उनको सदमा लगा। तो बहुत सारी बातें, देखिए, अभी संजीव कुमार की जो रिलेटिव हैं और एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई वो सिर्फ एक तरफा मोहब्बत थी, संजीव कुमार ने तो मना कर दिया था। लेकिन जब आप विजेता जी का इंटरव्यू सुनेंगे, तब वो कहती थी कि बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और जो सुलक्षणा थी वो तो बिल्कुल उनको बहुत प्यार करती थी, और जो संजीव कुमार थे वो भी कहीं ना कहीं उनको अप्रिशिएट तो करते थे। इंसान किसी के आगे अपना दिल तभी खोलता है जब वो उस पर कहीं ना कहीं इमोशनली ट्रस्ट करता है। एक होता है किसी के सामने अपने कपड़े खोलना, और एक होता है अपना मन किसी के सामने खोलना। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट होता है तो आप खोलते हो। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, क्या रीज़न था, जो भी था, लेकिन इससे दुख सुलक्षणा जी को बहुत हुआ। फिर उसके बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई। फिर वो उनका एक्सीडेंट हो गया, अपने घर में ही वो बाथरूम में फिसल गई, जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। और फिर जो हैं विजेता उन्हें अपने साथ ले आई, और आदेश ने उनके इस डिसीजन को सपोर्ट किया, और अपनी तरफ से कोई उन्होंने कमी नहीं छोड़ी।
और मैं दिल से चाहती हूँ कि जो सुलक्षणा जी ने उनको जो आशीर्वाद दिए हैं ना, वो उनका आशीर्वाद उनको ज़रूर फलेंगे और वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक अच्छा वक्त देखेंगी। मैं भी ऐसा प्रे करती हूँ। और मैं इतना तो कहूँगी कि विजेता जी बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने अपना हार्ट ब्रेक भी जिस तरीके से हैंडल किया, उन्होंने ये भी बताया कि एक पार्टी में उस लड़के से जिससे वो प्यार करती थी, जो उनका पहली फिल्म का जो को स्टार था, वो मिला भी एक जगह पर, लेकिन उन्होंने उससे बात तक नहीं करी। और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि वही बात होती है, जो आपकी कदर नहीं करता उसके पीछे पीछे जाने का भी क्या फ़ायदा। और वो शख्स मैरिड है, उसके बच्चे हैं। और कहती हैं जिस दिन मुझे पता चला कि उसने शादी कर ली किसी और के साथ, उस दिन के बाद से मैं कभी भी उससे कांटेक्ट नहीं किया। तो मैं कहूँगी कि विजेता जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और इतना कुछ झेल पाना बहुत बड़ी बात है। कहती मेरे पेरेंट्स मतलब बहुत शॉक्ड हो गए थे, मेरी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि अरे ये क्या हुआ, उस लड़के ने शादी कर ली किसी और के साथ। वो तो आकर प्यार के दावे करता था, मोहब्बत के गीत गाता था, प्यार का इतिहास रचने की बात करता था। लेकिन वही वही वाली बात है। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है ना कि वो जो लड़का था वो एक बड़े बाप की औलाद था। ये जितने भी बड़े बाप की जो लड़के होते हैं ना, बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जिनमें अपना गूदा होता है कि भाई मैं अपने बाप से अलग होकर अपनी पहचान बनाऊंगा और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा। बहुत ही कम ऐसे लड़के होते हैं। ज़्यादातर ये जो बड़े घरों के जो लड़के होते हैं ना, ये दब जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे बाप का हाथ जिस दिन हमारे सर से हटा, हमारी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। हम तो बिल्कुल कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस वजह से भी इनको सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि इनके फादर्स ने इनको इतनी लग्जरीज दे रखी हैं, इतना इनको मतलब समर्थ कर रखा है कि उनको आदत पड़ जाती है कंफर्ट जोन में रहने की। अब आप देखिए उस लड़के का करियर तो बर्बाद हुआ, कोई खासा चला नहीं, लेकिन जो भी बाप ने जो मिल्कियत बनाई थी, आज उसके दम पर या अपना कुछ बिजनेस वगैरह करके वो सरवाइव ज़रूर कर रहा है, भूखा नहीं मरा है। अगर यही वो अपने फादर से अलग होकर विजेता जी से शादी कर भी लेता तो भी उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि इंडस्ट्री में आप देखिए ना, विजेता जी का भी करियर इसी वजह से बर्बाद हुआ कि भाई इस लड़की को हटाओ, ये लड़की जो है कुछ नहीं है, मैं मेरे बेटे के आगे ये कुछ भी नहीं है। जबकि उन्होंने कहा कि जो फिल्म हिट हुई थी उसमें दो लोग थे, सभी लोग थे। अगर उस लड़के की वजह से ही नहीं, मैं भी उसमें, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वही वाली बात है कि ये जो बड़े घर के जो लोग होते हैं, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। भाई उसको भी काम करने देते, ठीक है तुमने शादी नहीं करवानी, तुम्हारी अपनी चॉइस हो सकती है, बट तुम उसका करियर क्यों बर्बाद कर रहे हो कि भाई वो दूर हो जाए, वो बिल्कुल मोहताज हो जाए। ये क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया। और जो लड़के होते हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनको भी प्रेशराइज़ किया जाता है, धमकाया जाता है कि अरे हम उस लड़की को कुछ कर देंगे। अब क्या पता क्या उस लड़के को धमकाया गया हो, क्या उसके साथ हुआ गया हो। क्योंकि विजेता जी बताती हैं कि वो जब तक उसकी शादी नहीं हो गई तब तक वो हमारे घर में आता था, मुझसे कांटेक्ट में था, लेकिन उसने मुझे एक बार भी हिंट नहीं दिया कि मैं तो शादी करने वाला हूँ। अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, पता नहीं, जो भी था जैसा भी था, किसकी गलती थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू विजेता जी, जिन्होंने बड़ी ही हिम्मत से अपने आप को संभाला। और जिस तरीके से वो अपनी बहन को संभालती थी, उनके और भी भाई बहन हैं जो उनसे मिलने आते थे, लेकिन विजेता जी उन्हें अपने साथ रखती थी। देखिए जो साथ में रखता है उसका ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि जो दूर रहते हैं वो एक गेस्ट की तरह मिलने आते हैं, 2 मिनट आए,
हाँ ठीक हो, चलो ये ले लो, कुछ पैसे ले लो या कुछ गिफ्ट ले लो, फ्रूट ले लो, ये सब देकर चले जाते हैं। लेकिन जो साथ रहता है ना, वो अपने रोज़मर्रा के छोटे बड़े फैसले उस शख्स को देखकर लेता है जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है। अब जैसे कि मैं अपनी बात करूं, हमारे घर की बात करूं, तो जब मेरी दादी जिंदा थी, वो भी एक वक्त पे बीमार काफ़ी हो गई थी, उनके लिए भी केयर टेकर्स थी। तो हम लोगों को जो भी सेट करना पड़ता था प्रोग्राम वगैरह, वो उनकी तबीयत देख के करना पड़ता था। कहीं भी आना जाना है उनके हिसाब से, उनके कंफर्ट्स को देखकर। और फिर जहाँ पर कोई बड़ा इंसान, रिस्पेक्टेड इंसान रहता है, वहाँ आया गया भी रहता है, उनसे मिलने आ रहे हैं, उन्हें देखने आ रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं, बहुत कुछ होता है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि अपने हर छोटे बड़े एडजस्टमेंट हम उनको देखकर करते थे कि भाई दादी को कोई दिक्कत ना हो, इनको समय पे खाना मिले, इनकी पूरी टेक केयर हो, इनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई कोई नहीं है घर पे, कोई ना कोई इनके पास रहना चाहिए, इनकी दवाई देनी चाहिए। हर एक छोटी से बड़ी चीज़ हम लोग देखते थे। अब तो खैर वो चले गए, तो अब जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अब तो खैर घर में बच्चे हैं तो उनको देख कर लेते हैं। लेकिन बड़े बुज़ुर्गों को जो बेड रिडन हैं या बीमार हैं या जो भी हैं, तो जो उनके साथ रहता है, वो कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम्स, अपनी हर छोटी बड़ी जो शेड्यूल है, वो उनको देखकर सेट करता है। उसके साथ मनमुटाव भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो उसी शख्स को आवाज़ देता है जिसके साथ वो रह रहा है। जो लोग मतलब महीने में, हफ्ते में एक बार मिलने आते हैं, वो नहीं उस वक्त आपके पास पहुंच सकते। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हर छोटी से छोटी दवाइयाँ, क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं, ये साथ में टेक केयर करने वाले को, जिसके साथ वो रह रहे हैं, उनको पता होता है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कोई आसान नहीं होती। और विजेता जी ने बड़ी ही उससे, मतलब आज के ज़माने में कोई अपनी देखभाल नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो विजेता जी थी, उनको था कि मेरी बहन अकेली है, कोई नहीं है इसके पास, ना माता पिता, और कैसे अपने आप को संभालती होगी। और यही वजह है कि वो उन्हें अपने साथ ले आई और टेक केयर किया, और अपने बच्चों को भी जो है उनसे अटैचमेंट उनकी डेवलप करवाई। क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे हर चीज़ नोट करते हैं कि कैसे मतलब हमारे पेरेंट्स बड़ों का लुक आफ्टर करते हैं, उनको भी संस्कार मिलते हैं, फिर वो भी जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जैसे कि विजेता जी ने बताया कि उनका छोटा बेटा तो खाना ही नहीं खा रहा था कि मासी चली गई, और वो खुद कहती थी कि जो उनका बेटा है उसकी कोई फिल्म आएगी तो मैं देखने जाऊंगी। तो कहती थी कि हाँ, मैं सुलक्षणा जी से मैं कहती थी कि मैं आपको लेकर जाऊंगी, और वो बाहर ज़्यादा निकलती भी नहीं थी। और वो कहती थी कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है और बहुत सारे लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि वो संजीव कुमार का नाम नहीं लेती थी, पर वो कहती थी कि मेरे माता पिता हैं और भी बहुत लोग हैं, अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। तो विजेता जी उनसे प्रॉमिस लेती थी कि नहीं, तू नहीं जाएगी, जो एक बहनों का प्यार होता है। लिटरली मैं बिल्कुल उस चीज़ से 100% एग्री करती हूँ, रिलेट करती हूँ। और मैं कह सकती हूँ कि भाई हम पर्दे पर ट्रेजेडी क्वीन देखते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में भी जो विजेता जी थी, ये असल ज़िंदगी की ट्रेजेडी क्वीन थी। और इन्होंने जिस हिम्मत के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस हौसले के साथ इन्होंने हर चीज़ को हैंडल किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर विजेता जी मुझे सुन रही होंगी, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत हिम्मती हैं। और जिस तरीके से आपने अपनों को संभाला है, ख़ास तौर पे सुलक्षणा जी को जिस तरह से संभाला है, उनका जो इतना लंबा वो सरवाइव कर पाई, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपने, आपकी फैमिली ने, आपके बच्चों ने, आपके हस्बैंड ने। भले ही आपके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मुझे विश्वास है कि उनकी भी अच्छी गति हो, और
आपको भी जो है उनकी ब्लेसिंग्स मिलें। और जो सुलक्षणा जी के लिए आपने किया, वाकई आप एक मिसाल हैं। मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन आई थिंक आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना किसी ऐसे शख्स की जो बिल्कुल लाचार है, बेबस है, बिल्कुल मजबूर है, क्योंकि जब इंसान बिस्तर पे पड़ जाता है ना तो उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। क्या वो पैसे वाला है, क्या वो खूबसूरत है, क्या वो बलवान है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो बिस्तर पे है, बिल्कुल बेबस है। ना वो हिल सकता है, ना वो डुल सकता है, ना वो बाथरूम जा सकता है। वो हर एक चीज़ पर डिपेंड है। यहाँ तक कि पानी भी उसको कोई आकर पिलाता है, खाना भी कोई और खिला रहा है, बाथरूम भी कोई और करवा रहा है, कपड़े भी कोई और बदल रहा है, करवट भी कोई और बदलवा रहा है। तो कितना वो, उसका अहंकार तो बिल्कुल भगन हो जाता है। और ऐसे में जब कोई उसकी सेवा करता है तो उसके दिल से कितनी दुआ निकलती होगी। तो मैं चाहती हूँ और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि सुलक्षणा जी जहाँ भी होंगी आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रही होंगी। और आप वाकई बहुत अच्छी हैं। यू आर अ जेन्युइन पर्सन विजेता जी। और मैं चाहती हूँ कि आप लाइफ में बहुत अच्छा वक्त देखें। और इन्होंने बताया कि मैं इतना रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ, मतलब कि मेरी शक्ल भी बदल गई थी। इन्होंने जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी तब भी इन्होंने यही बोला था। इन्होंने काफ़ी अपना वेट भी लूज़ किया है अपने हस्बैंड के जाने के बाद। और अभी भी इनकी बहन की डेथ के वक्त भी ये बहुत ज़्यादा इनकी शक्ल, खुद कह रही थी कि मैं खुद अपनी शक्ल देखकर हैरान हो गई कि ये मुझे हुआ क्या, क्योंकि इनको इतना सेटबैक लगा। कहती है मुझे सुलक्षणा जी ने इतना इमोशनली सपोर्ट दिया था। ये भी उनका बड़प्पन है कि जो इंसान मतलब अपने सेंसेस में नहीं है उसके बावजूद भी वो उन्हें बोझ ना मान करके अपना इमोशनल सपोर्ट मान रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग जो हैं इतना कंफर्ट होने के बावजूद भी अपनों को संभाल नहीं पाते हैं। और यहाँ पर जितना भी उनके पास था उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी सिस्टर को अच्छे से रखा, सेवा करी। आज के ज़माने में ये बहुत बड़ी मिसाल है। तो बस मैं चाहती हूँ कि इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें और इनका बेटा, इनके दोनों बच्चे काबिल बने और अपनी मदर को सुख दे जो ये चाहती हैं। और इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत अच्छा टाइम भी देखा हुआ है, लेकिन जब ये डिटेक्ट हुआ कि उनके हस्बैंड को वो सी वाली प्रॉब्लम है, सी वाली बीमारी है, तो उसके बाद तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि खुशी के पल बहुत कम होते हैं। बस जितने मिले उनको समेट लो और उनको बस कहते हैं ना पोटली में रख लो, क्योंकि वो नहीं आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको वो खुशी के पल मिलें और उनके दोनों बच्चे काफ़ी सक्सेसफुल हों, जो भी करियर वो बनाएं, जो भी चुनें। और दिल से मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं पहले भी उनके बारे में बात कर चुकी हूँ। जब मैंने सुलक्षणा जी के बारे में बात की थी तब भी मैंने उनके बारे में बात की थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं उनके बारे में बात करूँ, क्योंकि अभी उनका लेटेस्ट जो मैंने इंटरव्यू सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा वो जेन्युइन लगा। और मैं कहीं ना कहीं उनसे, उनकी कई बातों से मैं रिलेट कर पाई हूँ। जो भी हुआ वो डेस्टिनी में था, लेकिन जो भी उन्होंने जो भी फेस किया उसको बड़ी स्ट्रांगली किया। और बस, और मैं इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगी। और वाकई आप एक फ़ाइटर हैं और वाकई आप मिसाल हैं कि लोग कहते हैं कि औरतें रोती रहती हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो भले ही देखने में बात करने में बहुत वीक, बहुत छुई मुई सी, डरपोक सी लगती हैं, लेकिन नहीं, वो क्या से क्या कर जाती हैं वो पता लगने ही नहीं देती। उनके अंदर कितनी पावर होती है। हमेशा औरत को इमोशन के मामले में बहुत जज किया जाता है कि रोती रहती हैं, औरत का काम है रोना, लेकिन रोते रोते भी वो बहुत कुछ कर जाती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। सो डेफिनेटली अगर आप विजेता जी की पर्सनालिटी को देखें तो काफ़ी डेलिकेट सी आपको लगेंगी, लेकिन अंदर से वो बहुत मज़बूत थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी।
और वाकई एक मैं कहूँगी कि कहते हैं ना, एक मज़बूत औरत की पहचान, अगर कहे ना कि मज़बूत औरत का दूसरा नाम मैं विजेता जी को ही बोलूँगी, क्योंकि वाकई उनके पेरेंट्स ने उनका नाम बहुत सोच समझ के रखा कि वाकई वो विजेता हैं। और वो बात अलग है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी काफ़ी ख़राब रही। उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनको मिलते हुए भी नहीं मिली। ये मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने बात करी थी, जब उन्होंने बताया कि उन्हें कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते मिलते रह गई। उन्होंने सिंगिंग में भी ट्राई किया और कैसे मतलब चीज़ें जो थी वो उनके पक्ष में नहीं बैठी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन सब चीज़ों को अपने अंदर रखते हुए वो कैसे आगे बढ़ी हैं, ये आप उनकी जर्नी को सुन सकते हैं। मैं वो इंटरव्यू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो सुनिएगा। और बस मेरी यही इच्छा है कि विजेता जी को, जो विजेता जी ढूंढ रही हैं, वो उन्हें मिले और परमानेंट हैप्पीनेस उन्हें लाइफ में मिले। और जिस सुकून की, जिस सेटिस्फैक्शन की उन्हें तलाश है, वो उन्हें मिले। और ज़्यादा तो और मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। बस मुझे मन था कि मैं विजेता जी के बारे में कुछ कहूँ, क्योंकि मुझे लेडी काफ़ी जेन्युइन लगती हैं और मैं चाहती हूँ कि जेन्युइन लोगों को एक मिलना चाहिए, उन्हें स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए कि निस्वार्थ होकर वो कितना कुछ करते हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं हो पाती और वो शिकायत भी नहीं करते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि विजेता जी के बारे में लोग जानें और उनके बॉलीवुड में जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उनकी पहली ही फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गई थी और किस तरीके से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के एक बड़े घर के लड़के से दिल लगाकर, हालांकि दिल उस लड़के ने भी लगाया था, लेकिन उसका भुगतान विजेता जी को भुगतना पड़ा। वो बात अलग है कि उस लड़के का भी कोई करियर बना नहीं, पर ठीक है, जो यातनाएं, मानसिक यातनाएं विजेता जी ने झेली हैं, उसके बावजूद भी वो हिम्मत से खड़ी हैं, आज बात कर पा रही हैं, अपना पक्ष रख पा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब इसी के साथ अब मैं चलती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और उनकी बहन की डेथ भी हो गई थी, संध्या की, जिस जिस बात को वो छुपाकर इतने, मतलब आप सोचिए कि उन्होंने मरते दम तक सुलक्षणा जी को पता लगने नहीं दिया कि उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। उस दौरान उनके हस्बैंड का भी इलाज चल रहा था। मतलब आप सोच के देखिए, मतलब वो कहते ना, वो एक गाना है, होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। तो कितनी बातों को अंदर, राज को अंदर बंद करना, एक तरफ हस्बैंड का इलाज, एक तरफ बहन, और एक तरफ एक बहन है जिसकी डेथ हो गई है। तो कितनी चीज़ों को बैलेंस किया होगा। हम एक से दो काम आ जाते हैं या कुछ सेटबैक्स आ जाते हैं तो हम पागल हो जाते हैं, हम इरिटेटेड हो जाते हैं, हम जल्ला जाते हैं। लेकिन ऐसे में खुद को काम कंपोज्ड रखना, छुपाना, बिल्कुल चेहरे पर शिकन नहीं आने देना, फिर हस्बैंड को संभालना, फिर बच्चों को संभालना, माय गॉड। और फिर ऊपर से खुद के इमोशंस को हैंडल करना, इट्स नॉट इजी। और उसके बाद इतना सब कुछ फेस करने के बाद जब अपनी बहन के पास जाना, तो बिल्कुल नॉर्मल, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो। वाकई ये तपस्या नहीं तो और क्या है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, लोग तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पे जाते हैं, एकांत ढूंढते हैं, लेकिन अगर आपको असली तप करना है ना, तो संसार में असली तप है, डाइनिंग टेबल पर असली तप है कि आपको कोई चीज़ बहुत ही पसंद है, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी वो आपके सामने पड़ी है, परोसी जा रही है, और आप उसे देख रहे हो, खाना चाह रहे हो, लेकिन खाओगे तो पछताओगे। उसके बावजूद भी उस
डिश को देखकर, उस खाने की चीज़ को देखकर कैसे ऐसे देखना कि आपने कुछ देखा ही नहीं हो, ये भी कोई तब से बड़ा नहीं है। अपने घर में कोई ऐसी बड़ी बात हो जाए और उसके बाद अपने दूसरे परिवार के सदस्य से जो उसी घर में रह रहा है उससे वो बात छुपाना, फिर एक सदस्य और है जो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, उसे संभालना, उसे सांत्वना देना। छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनकी मेंटल हेल्थ पे ना कोई असर पड़े। वाकई वाकई हैट्स ऑफ टू विजेता जी। मैं जितना आपको दंडवत प्रणाम करूं, ग्रैंड सल्यूट करूं, सब कुछ कम है सच में। तो बस अब मैं चलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।